सत्यलकीर देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। आज मेरे साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर अनिल पंडित जी, जो कि गियकी के रहने वाले हैं और इस समय इनके मीरत साहब के अंदर अपनी शॉप है। तो आइए आज बहुत से मुद्दों पर इनसे वार्तालाप करते हैं। तो हमारे बीच में मौजूद है अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, ये जो आजकल का माहौल चल रहा है, अभी 2 दिन पहले आरसपुरा का वाक़या हमने देखा है कि आरसपुरा में तहसील के अंदर से या बाहर से किसी हमारे नौजवान की बाइक को चोरी किया गया है। साथ में ही एसएचओ साहब का दफ्तर लगता है और डीएसपी साहब का दफ्तर लगता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे? चोरों के हौसले इस कदर कैसे बुलंद हो गए कि वो डर नहीं रहे हैं? सबसे पहले तो सत्यलकीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। थैंक यू राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे पास आए। तो जैसे कि आपने बात की कि आरसपुरा में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। ये जो चोरी की वारदातें हैं, ये आज से महीना 2 महीने पहले हमारे साथ ही लगते गांव बिश्ना में दिन रात इतनी चोरियां हो रही थी कि आप पूछो मत। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन 2, 4, 5 चोरियां, किसी का शटर टूट रहा, किसी के घर से एसी गायब हो रहे, किसी की एलईडी गायब हो रही, किसी के चलते हुए लेडीज़ या कोई भी था छीना छपटी हो रही थी, किसी का बैग छीन रहे, चैन स्कैनिंग हो रही है। वो जो चल रहा था दौर, वहाँ भी आज तक किसी को चोर को पकड़ा नहीं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कौन से लोग हैं, ये किसकी मिली भगत है जिसकी मिली भगत से ये काम चल रहा है, ये इतना बड़ा एक रैकेट चल रहा है। ये पुलिस के हत्थे आज तक आदमी क्यों नहीं चल रहे? ये बात रही बिश्ना की। अभी 2-3 दिन पहले वही जो चैन स्कैचर या मोटर बाइक चोरी करने वाले, वो आरसपुरा में, जो कि परसों शाम को एक गरीब परिवार था जो कि अपनी बेटा था एक, वो अपनी माँ को लेकर तहसील परिसर के अंदर गया 2-4 मिनट के लिए। मैं अपना मोटरसाइकिल लॉक किया, जैसे ही वो बाहर आया तो उसका मोटरसाइकिल वहाँ पे नहीं था। अब एक गरीब आदमी इतनी मेहनत मजदूरी करके अपनी बाइक बनाता है या गाड़ी बनाता है, उसकी गाड़ी ऐसे चोरी हो जाए तो वो क्या करेगा? कब वो गाड़ी लेगा? कब अपने घर का पालन पोषण द्वारा उसको ठीक करेगा? घर में कोई बीमार हो जाता है, आजकल बाइक के अलावा कोई सोर्स नहीं है। तो जो ऐसे शरारती तत्व हैं, जो ऐसा जो कोई गिरोह है, मैं ये कहना चाहता हूँ आरसपुरा एसएचओ से, आरसपुरा डीएसपी साहब से, जो कि एक बहुत ही, दोनों एसएचओ डीएसपी दोनों जो जहाँ पे हमारे अफसर्स आए हैं, बहुत ही नेक आदमी हैं और ईमानदार आदमी हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो बिश्ना में माहौल बना हुआ था, ऐसा ना हो कि वही माहौल हमारे आरसपुरा तहसील में बन पाए। ये वही लोग हैं जो कि नशा करते हैं, जिनको नशा पूरा नहीं होता, वो लोगों की इस तरह की गाड़ियाँ चोरी करते हैं, लोगों के घरों में चोरी करते हैं और जहाँ तक कि मतलब कि बहुत बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, किसी को लूटना, किसी को मारना। तो जो मैं आपके माध्यम से मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने आरसपुरा एसएचओ साहब को, डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों पे नकेल कसी जाए ताकि किसी गरीब की कोई चीज़ चोरी ना हो। और एक ये डर का माहौल बन गया है। ऐसे तो हमारे शाम को हमारी बहू बेटियाँ जब पार्क में घूमने निकलती हैं, आगे पीछे घूमने निकलती हैं, उनके दिल में, बच्चों के दिल में ये दहशत का माहौल बनता है इस माहौल से। तो मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे शरारती तत्वों पे कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए। और मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे तहसील परिसर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हाई सेकेंडरी स्कूल हो गया, इसके बाहर आप सिविल ड्रेस में 2-4 जो अपने पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी हैं, उनको हमेशा के लिए वहाँ पे उनको ड्यूटी लगाई जाए ताकि वो कोई देख ना सके कि पुलिस वाला या कौन है या सिविल आदमी है। इस तरह से इन पे शिकंजा कसा जाए ताकि आरसपुरा के लोगों को राहत मिले और जो आगे पीछे के और भी गाँव हैं उनको भी राहत मिले। इन शरारती तत्वों का पकड़ा जाना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा अनिल जी, अगर बात करें चोरों के हौसले किस तरह बुलंद हैं, इतने उनमें कॉन्फिडेंस है कि वो लोग ये भी नहीं देखते कि पीछे एसएचओ दफ्तर है, डीएसपी साहब का दफ्तर है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। इस कदर कैसे उनके हौसले बुलंद है, इसके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे आप? राकेश जी, हौसले ऐसे बुलंद नहीं होते जब तक कि किसी की मिली भगत ना हो। मिली भगत के बिना किसी का हौसला बुलंद नहीं होता। कौन लोग हैं जो मिली भगत वाले, किसकी ओर आप इशारा करना चाहते हो? वो जो मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो खुद समझ आएंगे कौन से लोग हैं। ये जो मोटरसाइकिल बाइक चोरी होता है, ये कोई 1 मिनट में चोरी नहीं हो जाता। इसको पहले 1-2 घंटे या 1-2 दिन इनकी रैकरिंग करते हैं। कौन से लोग जहाँ आते हैं, कहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, कितने टाइम के बाद बाहर आते हैं, ये कोई एक आदमी का काम नहीं है।
एक आदमी उनके साथ अंदर जाता है, जो मोटरसाइकिल बाइक वाला अंदर गया, एक उनके पीछे अंदर जाता है, दूसरा बाहर से गाड़ी को उड़ा लेते हैं। अनिल जी, बात करें अगर आरएसपुरा की, आरएसपुरा का जो नाका है इस समय विशेष सुर्खियों में है। लोगों का कहना है कि ये नाका जो है ये आरएसपुरा के अंदर से हटना चाहिए। एक तरफ बाइकें चोरी हो रही हैं और एक तरफ आप नाके को हटाने की आरएसपुरा वाली लोग बात कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या नाका आरएसपुरा में शाम को लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अगर नाका लगेगा तो लोगों की जो गाड़ियां चोरी हुई हैं वो पकड़ी जाएंगी। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो लोग कहते हैं कि हमारे दुकानों का जो कारोबार है वो खत्म हो गया है नाका लगने की वजह से। आरएसपुरा के दुकानदार भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो आपने राकेश जी मेरे से जो बात पूछी नाके वाली, जो बहुत ही बढ़िया बात पूछी है। नाका लगाना बहुत ही जरूरी है। नाके के अभी होते हुए भी इतने बड़े कारनामे हो रहे हैं, तो अगर नाका नहीं होगा तो तब तो दिन दिहाड़े जब चोर बिहारी होगी, दिन दुलम लूट-पूट होगी, मर्डर होंगे। नाका बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर चौक पे एक नाका होना चाहिए, ताकि ये जो चोर है, जो गिरोह है, कहाँ से निकलेगा, किस तरफ से निकलेगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, कि तहसील परिसर के बाहर और अंदर जहाँ पे ऐसी कोई स्थिति चोरी हो रही है, हॉस्पिटल के गेट पे, वहाँ पे किसी भी तरीके से कैमरा लगाए जाएं, ताकि ये वारदात पूरी उसमें कैच हो सके और जो शरारती तत्व हैं जो पकड़े जा सके। और नाके की बात अपनी नाका उनके लिए है जो चोर हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास सब कुछ पूरा है, वो चोर नहीं है। उनको नाके से किस बात का डर है? नाका हमारी सेफ्टी के लिए है, बल्कि हमारे नुकसान के लिए नहीं है, हमारी सेफ्टी के लिए नाका होना बहुत ही जरूरी है। ये थे हमारे साथ मेरा साहब, जिनकी शॉप है अनिल शर्मा जी, जो सोशल वर्कर है। आज बहुत से मुद्दों पर हमने इनसे वार्तालाप की है, चाहे वो चोरी का मामला हो, चाहे वो ठगी का मामला हो, चाहे आरएसपुरा में नाके